बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट। मैं वहीद अजीज़ आपसे मुखातिब हूँ। आज की बड़ी डेवलपमेंट बात करते हैं तो डेवलपमेंट ये थी कि अदलिया ने जो आज समात की, यानी जो आप कह लें कि जो ट्रायल था जो फौजी अदालतों में होना चाहिए था, उसके खिलाफ जो पटिशन थी एतजाज़ अहसन साहब की, वो उस पर बाकायदा समात हुई और एक साबिक चीफ जस्टिस की पटिशन थी। अब ये जो समात हुई, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स या दीगर जजेस के रिमार्क्स, कल के बाद जो कुछ हुआ, यानी 9 से 7 जजेस का जो बेंच रह गया, उसमें बहुत सारे सवालात उठाए उन्होंने। और जो सवालात उठाए हैं उसमें बार बार ये सवाल किया कि फौजी अदालत के लिए किसने ये कहा है और केस किस नौयत से फौजी अदालत में जाता है। उससे जब कोई संगीन किस्म की गद्दारी हो जाती है या कोई ऐसी सूरत हाल होती है, बहुत सारे दलाइल जो थे वो आज पेश किए गए हैं। चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान ने, जो मौजूद जज साहिबान वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा इस पर वो सवाल उठाए हैं जो मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही है, लेकिन मामला ये जो 13 जमातें एक तरफ बैठी हुई हैं, वो 13 जमातें शायद जमहूरियत से डिट्रैक होना चाहती हैं। इसलिए वो चाहती हैं कि इस तरह शायद उनके इक़्तिदार को तूल मिल जाएगा या कम अज़ कम हमारा मुखालिफ इक़्तिदार में नहीं आएगा। अब यहाँ मैं एक बात करूँगा जिस बात पर भी लोग बहुत सारे ऑब्जेक्शन शुरू कर देते हैं। मामला ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अगर 70% से ज़्यादा ना होती तो यकीन करें ये लोग ना ही असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर इस तरह गुफ्तगू करते, ना ही वैसे ही गुफ्तगू कर रहे होते। अब क्या दलाइल क्या दे रहे हैं कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल हो? मुझे बताइए कि जमहूरी दौर हो, डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेटिक दौर हो, उसमें क्या इस तरह की डिमांड्स होती हैं? तो फिर इसका मतलब है कि अगर आपका वजीर दिफा ऑन द फ्लोर ये बात कर रहा हो तो आप क्या कहेंगे? ये वही वजीर दिफा साहब हैं जो कुछ अर्सा पहले, अगर पीछे चले जाए, खान साहब का दौर था तो ये क्या कहते थे कि टांगे काम की फलां हो गया। आज ये इस कदर ज्यादा जो है अपने रवैये में एक चेंज लाए हुए हैं सामने, और ये कहें कि हम अगर डेमोक्रेटिक यानी सोच रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल रखते हैं। कहीं ना ही देखे पीपल्स पार्टी में ऐसी बात है और ना ही नून लीग में ऐसी बात है। बड़ी दो जमातें इत्तेहाद में शामिल है, बाकी छोटी जमातें साथ शामिल है। अब तक मौलाना फजल रहमान को तो कभी मैंने इस कैटेगरी भी गिना ही नहीं, इसलिए कि मौलाना फजल रहमान साहब का मसला तो यह है कि उन्हें सिर्फ इक्तदार में रहना है और मिनिस्टर इंक्लोजर में रहना है, इसके अलावा उनका और कोई एम नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो ये जितनी भी इस पार्टीज जो खड़ी हैं और ये कह रही हैं कि फौजी अदालत में ट्रायल होने चाहिए, सिर्फ क्यों होने चाहिए कि किसी तरह हम अपने मुखालिफ को वहां तक ले जाएं और ले जाकर ये बात साबित करें कि ये गद्दार है। जब तक ये सोच खत्म नहीं करेंगे ना हम अपने अंदर से कि फलां को गद्दार कह दिया, फलां को, ये सर्टिफिकेट बांटने खत्म नहीं करेंगे। एक शख्स ने 21 ईयर्स पाकिस्तान को दिए क्रिकेट में। इमरान खान की फेवर की बात नहीं, ये हीरोइज्म की बात है। 21 साल उस बंदे ने क्रिकेट को दिए और एक रिकॉर्ड किया, कभी नो बॉल नहीं की उस शख्स ने। अपने फास्ट बॉलर होने के नाते तवील कैरियर में कोई नो बॉल नहीं की उस शख्स ने, और आप एक बड़ा सर्टिफिकेट देना चाहते हैं उसको कि ये गद्दार बन जाए। इस तरह क्या होगा? मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे, इस तरह इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी? ऐसा नहीं है। ये जो 13 पार्टीज का एक मुरब्बा बनाया गया हुआ है ना, और ये जो लोग आपस में मिलकर बैठे हुए हैं, यकीन करें ये आपस में मोहब्बत नहीं करते एक दूसरे से। ना ये कोई ऐसी बात है कि मुल्क की डेवलपमेंट चाहते हैं, ये सिर्फ अपनी वेलफेयर चाहते हैं, पर्सनल वेलफेयर चाहते हैं। उस वेलफेयर को ये चाहते हैं कि किसी तरह हमें इससे फायदा पहुंच जाए। अगर आप इस सारी सूरत हाल को सामने रखें तो क्या आपको लगता है कि मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो रही है? क्या आपको लगता है कि मुल्क सही समत में जा रहा है? इस वक्त कोई हुकूमत का आदमी दिल पे हाथ रख के ये बात कह दे कि वो सही समत में जा रहा है, या आम आदमी के लिए इस वक्त इन्फ्लेशन नहीं है? ये बात करेंगे, कहेंगे 2018 से पहले देख लें। और 2018 से पहले क्यों देखें? आपने इस 14 मंथ्स में क्या किया है? आपके तो मोस्ट एक्सपीरियंस लोग थे, तो क्या फायदा इस एक्सपीरियंस का जब आपने मुल्क की इकोनॉमी को डुबो के रख दिया और सिर्फ आपकी तवज्जो एक चीज पर है कि इलेक्शन इस शर्त पर हो कि हमें गारंटी दी जाए कि हम जीत जाएंगे, हम फिर इक्तदार में आ जाएंगे। तो फिर इलेक्शन ओवर इलेक्शन नहीं होने चाहिए इस मुल्क में। फिर इस तरह के आप अपने मुखालिफिन को कुचलें, खत्म करें। बल्कि वो इमल वली खान ने तो कहा था ना एक वो मीटिंग में कि ठिकाने लगाएं इमरान खान को। यानी क्या वर्ड्स हैं ये वर्ड्स किसी पॉलिटिशियन को जेब देते हैं? तो क्या ये हम इसलिए सियासत करते हैं? क्या नई नस्ल को सबक दे रहे हैं हम? क्या नई नस्ल को समझाना चाहते हैं हम ये कहते थे कि खान साहब बहुत अखलाक से गरीब बातें करते हैं, ये अखलाकियात पे गुफ्तगू हो रही सारी की सारी। आपने मुल्क में मुश्किल से जमहूरियत जो है 2-3 टेन्योर में चल रही थी, जो चल इस तरह रही थी जिस तरह की जमहूरियत चल रही थी। हम 5-6 इलेक्शन अगर करवा लेते तो मेरे ख्याल से जमहूरियत हमारी भी स्ट्रांग हो जाती। लेकिन चूंकि हम आने नहीं चाहते, हम सिर्फ इक्तदार चाहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अब जो ये समात है वो तो पीर तक मुलतवी होगी। जाहिर है कि पीर को मजीद आगे बात बढ़ेगी और मुझे नहीं लगता केस बहुत लंबा चलेगा। ये जो भी फैसला होगा वो तो जाहिर है कि मौजूद जज साहिबान जानते हैं, अदलिया जानती है कि फैसला करना है। लेकिन इस वक्त हुकूमती बेंचों से आवाज आने लगी है कि हम फैसला नहीं मानेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ये नहीं मानते, हाई कोर्ट ये नहीं मानते, आइन को ये नहीं मान रहे, फिर क्या मानते हैं? ये सिर्फ इन इक़्तिदार दे दिया जाए, इक़्तिदार दे दो सब कुछ मान लेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फीमान अल्लाह।